इस वक्त पर जैसा कि देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। तमाम कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। दीपावली का पर्व करीब है, तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि तमाम कर्मचारियों को सौगातें भी दिए जाने की बात की जा रही है। लेकिन इस दौरान सरकार एक वर्ग को भूलती हुई नजर आ रही है और वो वर्ग है मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों का, जो लंबे समय से सरकार से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि उनके बकाया केंद्रांश का भुगतान किया जाए और उनकी योजना का संचालन राज्य सरकार के द्वारा कराया जाए। आपको बता दें कि अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा, जिनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल हो जाए, और ऐसे में निकलकर सामने आया है कि लगातार अथक प्रयास के बाद दानिश आजाद अंसारी की तरफ से ये बात कही गई है कि जो कार्य है इन शिक्षकों को लेकर वो शासन प्रशासन में किया जा रहा है और लगातार इन सारी चीजों पर काम किया जा रहा है। बहुत जल्दी इन शिक्षकों को कुछ सुखद समाचार मिल सकता है। लेकिन ऐसे में अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा का ये कहना है कि उम्मीदें तो लंबे समय से लगी हुई है, लेकिन अब सरकार अगर उनके लिए कुछ खास जल्द से जल्द कर देगी तो इससे जो शिक्षक है उनके जीवन में तमाम खुशियां आएंगी और जो समस्याएं हैं वो हल होती हुई नजर आएंगी। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। लेकिन इन सारी चीजों के दौरान जब अटल टीवी की टीम ने बातचीत की अशरफ अली से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है कार्यक्रम को लेकर, उन्होंने क्या कुछ कहा है कार्य गति को लेकर, आप भी सुनिए। अली जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अटल टीम का। अशरफ अली जी, इस वक्त पर जैसे कि देखने को मिल रहा है कि दीपावली का माहौल है और ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार तमाम कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए घोषणाएं की जा रही हैं। सभी लोग अपनी मांगों को उठाते हुए भी नजर आए। तो इस दौरान मैं जानना चाहूंगी मदरसा आधुनिकीकरण एकता समिति की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह से अपनी बातों को उठाया जा रहा है? बातों को अपनी जैसे पहले उठाई जाती थी वैसे अब भी उठाई जा रही है। विपक्ष से अपनी बातों को रखा जा रहा है और उनसे गुहार लगाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बराबर गुहार लगाई जा रही है जी। और जो है माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब से भी गुहार लगाई जा रही है जी। क्योंकि जो है जब आपको हमने बताया था कि वो जब कुंभ का मेला चल रहा था, कुंभ का मेला हाल ही में, उसी वक्त एक फाइल जो है माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब ने हमसे बताया था मंत्री जी ने कि मैं इस फाइल को माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा, वहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए भी वहाँ से कुछ हो जाए। मगर उसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मगर हाँ, उस फाइल पे काम चल रहा है और जिसमें शासन वगैरह से जो है शासन उच्च अधिकारियों से उसकी डिटेल मांगी गई है, जांच की इसमें इस योजना को चलाने संबंधी कौन सी समस्या आ रही है, कौन सी परेशानियां आ रही है। तो उस पे कार्य हो रहा है क्योंकि यही कहीं मार्च महीने का लगभग, और जो कुंभ का मेला हमने आपसे बताया था, आपने चलाया भी था अटल टीवी में कि उस वक्त जो कोई योजना मतलब हम लोगों का भी कोई ऐलान होने वाला है मगर हो नहीं पाया था। क्या कारण था वो नहीं मालूम। मगर हाँ, माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब बराबर लगे हुए हैं और जिसको शासन के द्वारा उच्च अधिकारियों से उसकी डिटेल मांगी जा रही है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का काम हो। बाकी हम लोगों का जो काम है जो है संवैधानिक तरीके से मांगों को मांगना और रखना, वही कर रहे हैं। बाकी तो क्या करे, मांग ही सकते हैं सरकार से। जी अशरफ अली जी, क्या दानिश आजाद अंसारी से इस दौरान आपकी कोई बातचीत हुई है? हमारी बराबर बात होती रहती है। माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब कहते हैं कि मुलाकात भी हुई है, कि कहते रहते हैं कि देखिए सिकंदर में काम कर रहा हूँ और मैं लगा हुआ हूँ कि आप लोगों का कार्य हो जाए, योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से किया जाए। इस पे मैंने पूरी जो है पूरा खाका मांगा है, पूरा शासन से मांगा है और उससे काम भी हो रहा है जी। ये काफी दिन पहले भी हमने बताया था ना कि कुंभ का मेला चल रहा था, उसमें फाइल जाने वाली थी और क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैं नहीं मालूम। और उसके बाद में भी जो है सारे जो है शासन के अधिकारी उस पर उच्च अधिकारियों से उस पर डिटेल मांग रहे हैं और जब वो डिटेल चली आएगी तो देखते हैं क्या होता है जी। अशरफ अली जी, उम्मीद क्या है आपको? देखिए ना, उम्मीद तो हम कर नहीं सकते हैं जब तक के देखिए योजना काफी दिन हो गए। सन 2000 जब हम धरना कर रहे थे 24 में, तभी वो बंद कर दिए थे जो है। उसके बाद में जो है तब से हम लोग क्या करें, कोई पैसा कहीं न राज्यांश मिल रहा है न केंद्रांश मिल रहा है और बीवी बच्चों का पालन पोषण करना है, रिश्तेदारी भी देखनी है, उसके लिए जो है स्कूल में भी काम करना है, कुछ अलग भी जाके काम करना है। तो इसलिए मैं सरकार से चाहता हूँ कि जो हम लोग जिस तरीके से कोई 17 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से पढ़ाता चला आ रहा है और उनका कल्याण हो और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों अपने हस्ताक्षर से हम लोग की योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करें जी। अशरफ अली जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।